नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता आनंद है और मेरा 31st न्यायिक सेवा में सिलेक्शन हुआ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने वेल विशर्स को देती हूँ और उसके साथ ही सीएलसी के डायरेक्टर श्री एस.के. पांडे सर को भी देती हूँ। लॉ एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है एंड उसके लिए कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल और इस कंसेप्ट एंड रीजनिंग क्लियर है तो ये एग्जाम्स क्लियर करने का चांस बढ़ जाता है। ये मेरा पहला प्रयास था और बिहार में 35% रूल है। बहुत लोगों को 35% भी नहीं मिल पाता है एंड आई वॉज वेरी क्लूलेस, बहुत ही डरी हुई थी। देन मैं सर से मेरी बात हुई और सर ने मुझसे बात करके बोला कि अपराजिता तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात सुन के थोड़ा खुश भी हुई, थोड़ा नर्वस भी हुई, क्योंकि नर्वसनेस ये थी कि बर्डन ऐसा लगता है कि कोई कैसे बोल सकता है कि आपका क्लियर हो जाएगा, होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करूंगी मैं। तो लेकिन रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे और फिर मुझे सर की वो बात याद आई। फिर मुझे लगा कि इंटरव्यू और ये सब देख के मुझे ये लगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके रीजंस सही हैं, लॉजिकली आपने पढ़ा है, रट के नहीं पढ़ा है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। आपकी पढ़ाई हमेशा मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्योंकि मेंस पीटी और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है। और मेंस की अगर आप इन डेप्थ तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपकी पीटी की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं आप कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ते हैं, लॉजिक के साथ पढ़ते हैं और वो सारे लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट्स आपको प्री में हेल्प करते हैं। दीज ऑल थिंग्स सर से मुझे बात हुई और सर ने मुझे ये चीज़ें पहले ही क्लियर करी थी। सर के पहले भी सर के ग्रुप में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते थे जो देखने में तो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, पर उनके साथ साथ हमेशा एक मेंस और एक इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेम करते थे। मेरे मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू तक हमेशा हर दिन वो क्वेश्चन किया, बिकॉज इसने बहुत हेल्प किया इंटरव्यू की तैयारी के लिए। और उसमें के साथ साथ वो क्वेश्चंस मेंस के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस थे, आंसर राइटिंग भी सर साथ में बताते थे, हमें डिस्कस करते थे क्लासेस के अलावा। दीज आर सर, ये सर के एक्स्ट्रा एफर्ट्स थे। अभी रिसेंटली सर ने एक सुपर टेस्ट सीरीज शुरुआत की है जो एमसीक्यू फॉर्म में सारा सिलेबस कवर करता है। एमसीक्यू फॉर्म में अगर सारा सिलेबस कवर करता है, इट मीन्स कि इट्स मोर इंटरेस्टिंग। और क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस पे होते हैं, तो ये आपको इंटिमिडेट करेंगे, इंट्रिग करेंगे कि आप जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए। सिर्फ टिक मार्क करना इज नॉट सफिशिएंट एंड ये एक प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। इट विल कवर ऑल द सिलेबस, क्योंकि जो हमने हर रोज जो क्वेश्चंस आते थे सर के ग्रुप में, दे वर जस्ट लाइक अ डेमो टू दिस थिंग एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। There is a very large picture behind it. Sir is doing this with a very big motive and सर का जो वो हमेशा रहा है कि एजुकेशन शुड नॉट बी कमर्शियलाइज एंड ही इज रियली गोइंग ऑन दैट पाथ सो फार। एंड ये जो उन्होंने नया सुपर टेस्ट सीरीज शुरू किया है, एंड दिस इज अ लाइव प्रूफ ऑफ दैट। इन सब चीजों के अलावा जो सर क्वेश्चंस देंगे, सर अपनी मेहनत करेंगे हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा जो होता है, हर सफलता का सिर्फ एक ही राज होता है, वो ये है कि आप बहुत हार्ड वर्क करिए, आपको जो कहा जाए वो तो कीजिए। सफलता के लिए कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज ओनली वन थिंग, देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज हार्ड वर्क।
ये मैं बाद में आपको एक डिटेल्ड वीडियो इस पे शेयर करूंगी। फॉर राइट नाउ इतना ही मैं बोलूंगी, और आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपराजिता, आपको ये सफलता बहुत बहुत मुबारक हो, दिल से आशीर्वाद। और आप इसी तरह हमेशा कामयाबी की सीढ़ियां आगे को चढ़ते जाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने इनफैक्ट मेरे मुंह की बात छीन ली। सफलता का कोई दूसरा क्रेडिट नहीं हो सकता एक्सेप्ट हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट। सबसे पहले सफलता पेरेंट्स के नाम, जिन्होंने आपको ये माहौल दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि आपने हार्ड वर्क किया, और फिर हार्ड वर्क तो है ही सफलता का क्रेडिट। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉमन सेंस से ज़्यादा नहीं है। लॉ के अगर आप रट्टा मारेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो उससे आप पीटी क्लियर कर सकते हैं, मेंस भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप सीधे एक्सपोज हो जाएंगे। लॉ को बगैर समझे जबरदस्ती का पढ़ना या लॉ का रट्टा मारना मेरी नजरों में वो ठीक बात नहीं है। लॉ को समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये कॉमन सेंस से बाहर नहीं है। हमारे आजकल के माहौल में आप देखिए, हर किसी को जल्दबाजी होती है, टीचर को भी होती है कि जल्दी से कंक्लूड करें, स्टूडेंट्स को भी होती है। ठीक है, समय के साथ साथ ये सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन अगर आपने लॉ के कंसेप्चुअलिटी और उसके क्लैरिटी से कंप्रोमाइज कर लिया, तो रिजल्ट हो जाए वो बात अलग है, लेकिन यू शैल नेवर फील सेटिस्फाइड। लॉ के लॉजिक और रीजनिंग को जिस दिन आप समझ गए, आप बहुत अच्छे जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे, बहुत अच्छे जजमेंट पास करेंगे, आपकी बहुत तारीफ होगी। आप सही में जो जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट मस्ट अपीयर टू हैव बीन डन। तो और जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं। उन एग्जाम को आप बहुत इजली और बहुत आसानी से आप पास आउट कर सकते हैं। और एज ए लॉ स्टूडेंट आप जिस किसी भी कंपटीशन में जाना चाहें, कंपटीशंस में आप अपने आप को यू शैल फील योर सेल्फ सिक्योर्ड, यू शैल फील योर सेल्फ गारंटीड। अगर लॉ को बगैर समझे आप पढ़ें, उसमें आपका ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। वो चीज़ें आपने मेमोराइज तो कर लिया, लॉ को अगर बगैर समझे आपने अगर मेमोराइज कर लिया, तो एग्जामिनेशन हॉल में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। बगैर समझे अगर आपने मेमोराइज किया तो आप लिख तो रहे हैं नॉन स्टॉप, लेकिन उनमें कहाँ पे गलतियां हो रही है वो आपको पता नहीं लग रहा। आप तो ये सोच के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर को निकलते हैं कि आपने बेहतरीन लिखा, और पता लगा कि आप फेल कर गए, आपका रिजल्ट नहीं हुआ। आप ये सोचते हैं कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पता लगा कि आपको 35 मार्क्स भी नहीं है। तो देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे अपने व्यक्तिगत विचारों से, लॉ के रीजनिंग, लॉ के लॉजिक्स पे आप जरूर ध्यान दें। मेंस में जब आप आंसर लिखें तो आपका ओपनिंग लाइन, देखिए एग्जामिनर्स बहुत तरह के होते हैं। कोई लिबरल एग्जामिनर होता है, कोई रिस्ट्रिक्ट एग्जामिनर होता है। पर्सनालिटी वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन। हम कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं बना सकते इस बारे में। मुझे ही देख लीजिए, मैं नंबर ही नहीं देता। मेरे सारे बच्चे मुझसे नाराज भी रहते हैं कि सर नंबर देना सीखो,
बच्चे लोग बहुत नाराज भी होते हैं जब मैं मार्किंग करता हूँ, तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि मैं कम नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा आप कॉशियस रहो। मेरे से आप 10 आउट ऑफ 10 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो रिजल्ट जो मेन कंपटीशन में होगा, डेट इज वो क्रूशियल। तो जहाँ तक मेरी बात की जाए, आई एम वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड एग्जामिनर। मैं नंबर देना जानता ही नहीं, मुझे आता भी नहीं। तो अगर लॉजिक और रीजनिंग अगर आपके एग्जामिनर को पहले लाइन में मिलती है, तो आपको चाहे जैसा भी कितना भी रिस्ट्रिक्ट क्यों ना हो, वो लिबरल हो जाएगा, आपको बेहतरीन नंबर देगा। इंटरव्यू में अगर आप बोलेंगे तो आपका एक अलग इमेज बनेगा। तो लॉ के रीजनिंग और लॉजिक से नो कंप्रोमाइज एट ऑल, दिस इज वन। और मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपने रट्टा मार रखा है, बगैर समझे याद कर रखा, आप लिखे जा रहे हैं, लंबी लाइनें लिखे जा रहे हैं, आपके पास पीछे मुड़ के देखने का भी टाइम नहीं है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, किस तरीके से लिखा है, और उसमें कुछ चीजें उटपटांग हो गई, तो फिर वही आप समझेंगे कि आपने तो बहुत अच्छा लिखा, और तरह तरह की तमाम सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे चलती हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे इस 35% रूल को मैं पसंद नहीं करता, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अब खैर जो भी हो, एज ए सिटीजन मैं भी अपना पक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि एज पर मी दिस इज नॉट गुड कि मिनिमम 35%। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूँ आपको कि आप अगर टू द पॉइंट लॉजिकली कम से कम बोलेंगे, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन नंबर इसी बिहार जे इंटरव्यू में आएंगे। तो और आप जो है तो होल एंड सोल, सफलता का कोई क्रेडिट नहीं एक्सेप्ट हार्ड वर्क। एंड आप जो भी पढ़ें डिटेल्स में पढ़ें। हम लोगों का भी एक संकल्प है, कुछ संकल्प है, हम आप जैसे बच्चों के लिए कुछ कर सकें। हम लोगों का एक मिशन है, एक संकल्प है छोटा सा। एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हम लोगों से जितना पॉसिबल हो पाता है उतना हम लोग करते ही हैं। इरादे बहुत कुछ हैं, हम अभी से क्या बताएं ऐ आसमां, हमारे दिल में क्या है, वक्त आने दे, सीना चीर के दिखा देंगे। तो आप लोग, हम लोगों का ये विजन है कि कम से कम चार्जेज पे बेहतरीन से बेहतरीन टीचिंग प्रोवाइड कर सकें, बेहतरीन से बेहतरीन लॉजिक, बेहतरीन से बेहतरीन रीजनिंग दे सकें, जिससे आपका फ्यूचर गारंटीड हो। हम लोगों ने हाल फिलहाल में, अब राजनाथ ने कहा, सुपर टेस्ट सीरीज शुरू किया है, होल सिलेबस को कवर करता है। आप एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। आप इसे ट्राई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और जो ग्रुप में हर रोज क्वेश्चन पूछा जाता था पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इधर सुपर टेस्ट सीरीज कुछ सब्जेक्ट के अभी बन रहे हैं, फिर जीके जीएस का बन रहा है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो स्वाभाविक है थोड़े दिनों में जब फ्री हो जाऊंगा तो फिर से यूट्यूब पे हर रोज मेरा एक वीडियो आया करेगा। हर रोज ग्रुप में भी वो क्वेश्चंस आया करेंगे पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए। और अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।